प्यारे विद्यार्थियों, आप सबों का पुनः एक बार स्वागत है मेरे YouTube ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि पूर्व के वीडियो में मैं बताता जा रहा हूँ सीक्वेंस ऑफ टेंस, तो आज मैंने सोचा कि जो प्रेजेंट टेंस के 4 भेद को 4 वीडियो में बनाने का मैंने जो प्रयास किया है और एक मैं अपना छोटी सी जानकारी आप सबों के बीच प्रदान करने का प्रयास किया हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो कम समय में अधिक चीज देने का ट्रिक्स अपनाया जाए, टेक्निक अपनाया जाए। तो मैंने आज संक्षिप्त रूप से पास्ट टेंस के चारों भेदों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए चलते हैं टॉपिक पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, यानी वह समय जो बीत गया, वह काल जो बीत गया। तो जिस तरह से प्रेजेंट टेंस के 4 भेद को आपने पढ़ा और 4 नेम को जाना, उसी तरह से जहां जहां प्रेजेंट है बच्चों, उस जगह पर यदि हम पास्ट लगा देंगे तो पास्ट टेंस का भेद आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं पहला भेद क्या होगा। सिंपल पास्ट टेंस अथवा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी सामान्य भूतकाल। भूतकाल में जो सामान्य कार्य हुआ हो, सामान्य गतिविधियां जो भूतकाल में हुआ हो, उसे हम सामान्य भूतकाल कहेंगे। सिंपल पास्ट टेंस अथवा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहेंगे जो कार्य हो गया हो, यानी जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या, ये, यानी या था, ये थी, ये थे भी लगा रहे तो उसको हम सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य कहेंगे। जैसे मैंने अंग्रेजी पढ़ाया था, मैंने अंग्रेजी पढ़ाया था, तो सिंपल पास्ट टेंस में V2 का प्रयोग होता है। क्रिया का दूसरा रूप आई टाउट इंग्लिश। यदि नेगेटिव सेंटेंस लेंगे क्या होगा, आई डिडंट टीच इंग्लिश। जैसे हम नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव डू का नेगेटिव डीड हो जाता है, तो मेन वर्ब जो है सो V1 में आ जाएगा। ये हमेशा ख्याल रखेंगे बच्चों, जैसे भी हम नेगेटिव आ जाते हैं, इंट्रोगेटिव में आ जाते हैं पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का, तो उसके बदले डीड का प्रयोग होता है V2 के रूप में, और जब मेन वर्ब जो हो उसका V1 ही प्रयोग होगा। क्लियर? क्या आपने खाना खाया? डिड यू ईट फूड? ऐसे हम बहुत सारे वाक्यों को अनुवाद कर सकते हैं। मेन सारांश ये हुआ, आपने अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा था? Why did you not read English? आपने अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा था? अब नेक्स्ट लीजिए पास्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह जो प्रेजेंट में कार्य जारी है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और वही सेम चीज जब पास्ट में भूतकाल में जो कोई कार्य लगातार जारी हो उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग होगा। वहाँ पर हम एम इज आर का प्रयोग कर रहे थे, यहाँ पर वाज वेयर का प्रयोग होगा, क्योंकि एम इज आर का पास्ट रूप वाज वेयर हो जाता है। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, आई वाज टीचिंग इंग्लिश। नेगेटिव लेंगे तो वाज और वेयर के बाद नॉट हो जाएगा। उसी तरह से यदि हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव लेंगे तो 2 तरह से WH प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। आप सारी चीज को आप समाकलित करके आप समझ गए होंगे कैसे स्ट्रक्चर को लिखा जाता है, और मैं समझ रहा हूं कि आप इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप खुद लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो है बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस। उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो प्रेजेंट में कार्य एकदम तुरंत समाप्त हुआ हो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और पास्ट में जो तुरंत समाप्त हो चुका हो उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस। ख्याल रहे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में कभी कभी पास्ट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस दोनों वाक्य संयुक्त रूप से रहता है, मिला हुआ रहता है। जैसे डॉक्टर आने के पहले रोगी मर चुका था, तो जो कार्य तुरंत हुआ है वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, और उसके बाद जो हुआ वो सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। जैसे मैंने एक वाक्य कहा, डॉक्टर आने के पहले रोगी मर चुका था। आप 2 सेंटेंस है, पहले क्या हुआ था, रोगी मर चुका था, तो रोगी मर चुका था
पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा, और डॉक्टर आया बाद में सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। तो जिस तरह से इसका स्ट्रक्चर है उसको पहले वाला को इस स्ट्रक्चर के अनुसार बना देंगे और सेकंड वाला को इस तरह से बना देंगे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। क्लियर? वर्षा होने के पहले फसल नष्ट हो चुकी थी। तो हमने यहाँ क्या देख रहे हैं कि पहले फसल नष्ट हो चुकी थी, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। द क्रॉप हैज डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन्ड। क्लियर? तो इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट टेंस में भी सिंस और फोर का प्रयोग होता है, जैसा पास्ट परफेक्ट टेंस में आपने सीखा। मेरे पिताजी एक सप्ताह से व्यस्त रहे थे। क्या हो जाएगा? माय फादर हैड बीन बिजी फॉर ए वीक। मैंने एक सप्ताह से अंग्रेजी पढ़ाया है था। आई हैड टॉट इंग्लिश फॉर ए वीक। क्लियर? अब नेक्स्ट है क्या? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्यारे बच्चों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस उसी तरह से जहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप हैज हैव का प्रयोग किए थे, उस जगह पर आप हैड का प्रयोग कर दीजिए और बाकी हो वही लिख दीजिए। क्लियर? कि मैं 2005 से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2005। क्लियर? तो आपने पास्ट टेंस का चारों भेदों को एक साथ तुलनात्मक रूप से कंपैरिजन करके पढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इस पैटर्न को आपको समझने में दिक्कत नहीं होती होगी। एक बार पुनः रिपीट करते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस में क्रिया का दूसरा रूप नेगेटिव हो जाता है तो डिड उसके बदले आ जाता है और मेन वर्ब V1 में आ जाता है। उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस क्रिया का चौथा रूप और एम इज आर के जगह में वाज वेयर। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या लेते हैं? सिर्फ हेड लेते हैं, सब्जेक्ट कुछ भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी सिंस और फोर का प्रयोग होता है, जैसा कि मैंने बताया कि मैंने 2005 से अंग्रेजी पढ़ाया था। आई हैड टॉट इंग्लिश सिंस 2005। मैं बचपन से बिजी रहा था। आई हैड बीन बिजी सिंस माई चाइल्डहुड। क्लियर? अब यहाँ देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसी में उसी तरह से जैसा जहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव था वहाँ पर आप लगा दीजिए हैड, बाकी सब वही चीज लिख दीजिए। इसमें भी सिंस और फोर का प्रयोग होता है। देख रहे हैं सचिन तेंदुलकर 1989 से क्रिकेट खेल रहे थे। सचिन तेंदुलकर हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1989। क्लियर बच्चों? आप 1989 से खेल रहे थे, आप मान नहीं लीजिएगा, मैं ये अनुवाद करने के लिए सिखा रहा हूँ। समझ रहे हैं बात को? जैसे एक कहानी याद है कि छोटी सी, एक बार की बात क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एक सम्मान देने की बात जो होती है, एक समय की बात था जब सचिन तो अजरुद्दीन के बाद खेलने के लिए आए, तो एक क्वेश्चन पूछा था मेरे साथी ने कोई कंपटीशन एग्जाम में कि इनमें से कौन से भारतीय खिलाड़ी का अब तक का सबसे ज्यादा रन वनडे में है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में। तो उस समय अजरुद्दीन का रन ज्यादा था भाई साहब, आप समझिए प्यारे बच्चों साथियों। लेकिन उन्होंने क्या किया, सचिन तेंदुलकर को ऑप्शन में दिया हुआ था, सचिन तेंदुलकर को टिक लगा कर आ गया। बाद में जब आने के समय में चर्चा हो रही थी तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों किया? बोला भाई साहब जो हो, हम सचिन तेंदुलकर को ज्यादा रिगार्ड देते हैं इसलिए मैंने सचिन तेंदुलकर को मार दिया। तो रिगार्ड और रिस्पेक्ट अलग चीज है, लेकिन क्वेश्चन सही और गलत अलग चीज है। क्लियर बच्चों? तो मैंने अभी बताया कि सचिन तेंदुलकर 1989 से क्रिकेट खेल रहे थे, तो 1989 ही नहीं मान लीजिएगा, ये अलग प्रश्न है। तो यहाँ अनुवाद करने का, सचिन तेंदुलकर हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1989। क्लियर? अब इसको आप अपने तरफ से अधिक सेंटेंस का अनुवाद करने का प्रयास करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से एक साथ फ्यूचर टेंस को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।